जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग एक ऐसे परम भक्त का है जो दर्जी कुल में पैदा हुई, लेकिन भक्त की कोई जाति मायने नहीं रखती, भक्ति का कोई रंग रूप मायने नहीं रखता। भक्त की मात्र भक्ति मायने रखती है। और इसीलिए भगवान हर जाति में क्यों भक्तों को पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो द्वेष भावना है कि फलानी जाति कमजोर होती है, नहीं, आदमी कर्म से हीन होता है ना। ये नहीं कि अपने अपने देखिए सांप्रदायिक नियम है। मैं ये नहीं कहता कि कि जहां आदमी रिलेशन करता है, शादी ब्याह जो भी है वो अपने रिलेशन से हटके नहीं। मेरा मानना नहीं है, नहीं, एक है दृष्टि वाला, सबको प्रेम दृष्टि से देखना, है ना। वो अपने सामाजिक दायरा एक अलग है, वो होना ही चाहिए और जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन एक सम्मान की जो बात होती है, एक प्रेम की बात होती है, वो सब जाति के ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति का, है ना। तो क्योंकि इन भक्तों का अगर आप चरित्र का अनुकरण करेंगे, चाहे वो श्री रैदास जी हो, चाहे श्री परमेष्ठी दर्जी की किस्सा कहानी है, चाहे कोई भी हो, ये भी अपने सामाजिक नियमों का पालन करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर इनको जनेऊ पहनना नहीं लिखा था तो जबरदस्ती जनेऊ पहनते थे। इन्होंने अपने नियम को पालन किया। अगर ये गलत होते, ये नियम जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं कि किसी का व्रतबंध किसका होना है, किसका, ये तो अब आज मनगढ़ंत कहानी है। ये तो आदमी डर के मारे नहीं बोलता। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि डर के मारे नहीं बोलते। कानून भाई की समानता का अधिकार है, ये है ना। तो समानता का अधिकार ठीक बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। चलो, देश का परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं, लेकिन जो पहले नियम बनाए गए थे तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने बनाया था, गलत नहीं था। अब जो भी बन रहा है वो भी सही है। तो आज ऐसे भक्त की कथा है कि जो कुबड़े थे, वो उनका कुबड़ निकला हुआ था और वो महाभक्त थे। तो और कारीगर इतने प्रसिद्ध थे दर्जी में वो कि इतने उनका जो कारीगरी थी वो सबके सब भी राज्य प्रसिद्ध थे। तो वहां का जो बादशाह था, वो बादशाह जो है वो भी प्रभावित था इनसे, इनकी कारीगरी देखकर। और वो कारीगरी में पूरा काम, ये राजसभा का राजा महाराजाओं का काम, रानियों का काम यही करते थे। तो एक दिन जो बादशाह था, उसने 2 मखमल के सुंदर कपड़े दिए इनको और उन्होंने कहा कि आप तकिया बनाओ। और परमेष्ठी दर्जी जी को दिया गया तकिया। और ये क्या करते थे कि उसी को सीलते सीलते बस सीताराम 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 सीताराम। बढ़िया वासुदेव भगवान के भक्त थे, जगन्नाथ स्वामी जी के। तो ये श्री जो भी जपते हो, राधा कृष्ण जो भी जपते रहे हो, सीताराम कहते रहे हो, तो ये कहते रहते थे और अपना काम भी करते थे। क्योंकि देखिए, आप ये सोचेंगे कि काम करते करते भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, तो काम करते करते भगवान का नाम लिया जा सकता है। क्योंकि गीता में आप उठाओ तो गीता में सीधे भगवान ने कहा है कि मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। और युद्ध से ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं होती। अगर युद्ध में थोड़ा भी दिमाग इधर उधर चला गया तो सामने वाला आपकी जान ले लेगा। तो जब वहां भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है, परमात्मा वहां आदेशित करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसको करते करते अगर आप भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर सकते। तो आगे बात यह है कि वो अपना काम करते रहते थे। अब जब बादशाह ने दिया 2 तकिया बनाने के लिए, उन्होंने तकिया विधिवत बनाया। अब वो तकिया बनाते बनाते उनके भाव में ये आता है, अब देखिए भाव उनके अंदर ये पैदा होता है कि श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकल रही है और उस रथ यात्रा को ये बिल्कुल देख रहे हैं घर से बैठे बैठे। अब सिलाई इनकी चालू है, तो सिलते सिलते अब ये देख रहे हैं कि रथ यात्रा चालू है, श्री जगन्नाथ स्वामी जी रथ में जा रहे हैं। और ये देखते हैं कि जिस रथ में वो बैठे हैं दोनों तरफ तकिया में, तो एक हाथ की जो तकिया है वो फट गई। और ये तकिया वो स्वप्न में हो देख रहे थे, साक्षात देख रहे थे, ऐसा अब ये मगन हो गए, है ना। तो ये तकिया वो जो उनके सेवक थे जो
रथ यात्रा निकालते हैं, वो दौड़ते हुए भगते हैं और भगते जाते हैं तो मतलब तब तक लेट होता है उनको। तो ये 2 तकिया बना के रखे थे, ये इन्होंने 1 तकिया भगवान के हाथ के नीचे अर्पण कर दिया। अब वो फिट हो गए, तो दोनों तकिया में अब बढ़िया उन्होंने भगवान का दर्शन मनन चिंतन बढ़िया किया और उनके चरणों तक मतलब चरण तक धोए। अब ये मतलब देखते देखते और देखने के बाद इनकी वृत्ति जब सब हो गया, उनकी रथ यात्रा निकल गई, तो फिर ये जब आत्म विभोर से बाहर निकलते हैं और मतलब देखे ये, तो अब इनको ये हुआ कि हे भगवान, ये तो मैंने तकिया बादशाह का दे दिया, अब ये बादशाह कल मांगेगा, तो चलो होगा देखा जाएगा, जो भी फांसी सूरी होगा, ठीक है देखेंगे। अब बादशाह के पास पहुंचे ये तकिया लेकर। बादशाह इनकी मतलब कलाकारी को देखकर, कारीगरी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वाह परमेष्ठी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको इनाम दिया जाएगा, पर दूसरी तकिया कहाँ है? अभी झूठ देखिए, भक्त में 2-3 चीज प्रमुख होती है। वो किसी भी डर से, अब डरना क्या है, जिसकी दुनिया के बादशाह से दोस्ती हो, वो यहाँ के बादशाह से क्या डरेगा? तो परमेष्ठी जी तो साक्षात मतलब उनका मिलन होता था। उन्होंने बिल्कुल निर्भयता के साथ उन्होंने कहा, ऐसे है प्रभु कि ऐसा इसी बात थी और श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकली, उनकी एक तकिया फट गई और मैंने एक तकिया जो है उनको दे दिया। तो बादशाह ने पूछा, भाई आप कहाँ गए थे? बोले उन्होंने कहा, तो मैं तो घरे में था। तो घरे से ये सब कर दिए? बोले हाँ। बोले पागल बनाते हो, किसी को तकिया बेच दिए होगे और घर से रथ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में शामिल हो गए, क्योंकि ये स्थान जहां की कथा वो दिल्ली की, दिल्ली में रहते थे। अब इनको उसने कहा कि इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसको कारागार में डाल दो। ये झूठ बोलता है, तकिया मेरा कहीं बेच दिया होगा, अच्छा कपड़ा था किसी को, और झूठ बोलता है कि जगन्नाथपुरी को मैंने अर्पण कर दिया। एक बार चलो जगन्नाथपुरी जाता तो मैं मान लेता कि अर्पण किया। उनको कोई डर नहीं, भक्त जहां भी हो वहीं भगवान का घर हो जाता है। जेल में बैठ के राधे कृष्णा सीताराम 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 कहने लगे और श्री वासुदेव चतुर्भुज रूप में वहीं जेल में प्रकट होते हैं और परमेष्ठी को दर्शन देते हैं। परमेष्ठी जी उनके चरणों में सिर रखकर रोते हैं कि हे प्रभु, बस इन चरणों में मुझे आप बिल्कुल परमानेंटली, मेरे चित्त वृत्ति निरंतर आपके चरणों में लगी रहे, बाहर कहीं भी ना जाए। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों की दया जिसके ऊपर हो, संसार का ये जो सुख है ये निरर्थक सुख है, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। मैं कहता हूं, मैं कितने भी करोड़ की 4 व्हीलर ले लूं, उसको एक दिन नष्ट होना ही होना। चलो एक्सीडेंट से ना नष्ट होगी, पर उसकी एक आयु निश्चित है, उसमें मैं चलाने वाला, मेरी आयु निश्चित है, मैं नष्ट होंगे। उन्होंने कहा ये नाशवान चीजों का मुझे कोई शौक नहीं है, आपके चरणों की दया मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान ने कहा ठीक है। तो देखो भगवान, अब जिनकी ये भक्त की पहचान है, जिनकी दोस्ती भगवान से हो, वो ये नहीं कहे कि मुझे कारागार से मुक्त कर दो, कोई मतलब नहीं, जहां पड़े वहीं पड़े। लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त का निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने उस बादशाह को रात में काल के रूप में दर्शन दिया और उनके हाथ में मूसर था और उस मूसर से उसकी कुटाई करते हैं बादशाह। बादशाह चिल्लाता है, हे भगवान, रात में उसकी नींद खुल गई, वो उठता है, सुबह जगता। उसने कहा, सुबह जग कर देखा तो जहां जहां उसकी मूसर की मार बजी थी वो पूरा उगते हुए थे। और उन्होंने स्वप्न में कहा कि मूर्ख, परमेष्ठी मेरा परम भक्त है और उसने मुझे तकिया वास्तविक में अर्पण किया, तो तुमने उसको मतलब कारागार बंद कर दिया। कल अगर सुबह तुमने उसको नहीं मतलब बिल्कुल बाइज्जत, है ना, इज्जत के साथ, और उसके मजदूरी मेहनत जो भी किया उसका पूरा पारितोषित करते हुए अगर तुमने नहीं उसको छोड़ा, तो कल से कल तुम्हारे जीवन का अंत कर दूंगा। अब वो बादशाह बिल्ली आके बिल्कुल उठा जल्दी कि हे भगवान, बस सब सभासद से बताया। उन्होंने कहा हाँ, परमेष्ठी परम भक्त है, उसके वो अंग प्रत्यंग में मत जाओ कि कुबड़ा है। फिर वो गया विधिवत, उनसे क्षमा याचना मांगा और बोला परमेष्ठी जी आप जाइए, ये आपका जो आपने वर्क किया ये पैसा उससे ज्यादा भी लो और मैं मुझे क्षमा करिए।
परमेष्ठी जी ने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दुख ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं परम भक्त। देखिए भक्त के सिद्धांत पे आप जाओगे तो मतलब वो संसार में किसी का भी जो उनका जो मतलब उनका गड्ढा खनता उसका भी वो मंगल में मनाते, भक्त वो है। तो इसी इन भक्तों का आप स्मरण मात्र करो तो भगवान के स्मरण से ज्यादा लाभ इन भक्तों के स्मरण से होता है। ये बात 100% सत्य है। तो इसी के साथ कि परमेष्ठी महान भक्त परमेष्ठी जी की जय हो। आप इन सब भक्तों का बढ़िया स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीता।